वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वज़ारत दिफा के एक रोज़ा चिंतन शिविर की करेंगे सदारत। वज़ीर दिफा गौर फिक्र के जरिए अखज़ करदा नताइज का लेंगे जायजा। साथ ही गौर फिक्र से हासिल शुदा सिफारिशात को नाफिज करने के तरीकों पर भी होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र में एनसीपी की बालादस्ती की जंग इलेक्शन कमीशन तक पहुंची। चचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों ही पार्टी पर अपना हक होने का कर रहे हैं दावा। वजीर ख्वाजा डॉक्टर एस जयशंकर के जंजीबार दौरे का आज दूसरा दिन। जयशंकर ने कल भारतीय बहरिया के जहाज त्रिशूल पर मुनक़िद प्रोग्राम में लिया हिस्सा। आईआईटी मद्रास के क़याम से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत होने के बने गवाह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के अपने दौरे के दौरान आज नागपुर में वाक़े राजभवन में पीवीटीबी के अरकान के साथ करेंगी बातचीत। सदर जमहूरिया राजभवन में महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए उनके एजाज में मुनक़िद शहरी इस्तक़बालिया में भी करेंगी शिरकत। बेंगलुरु में खलाई मईशत से शोबे में नुमाइंदों की चौथी मीटिंग का आज होगा आगाज। 2 रोजा मीटिंग में खलाई मईशत, खलाई एजेंसियों की जिम्मेदारियों और मुहिम्मात में तालमेल पर होगा तबादला ख्याल। तीरंदाजी यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों की शानदार कारकर्दगी जारी। मिक्स टीम कंपाउंड मुकाबले में प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता सोने का तमगा। दूसरी तरफ रैक्रो मिक्स्ड टीम इवेंट में रिधि पार्थ और मिक्स्ड कंपाउंड में मानू और ऐश्वर्या शर्मा ने जीता कांसे का तमगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को मिला आराम। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में मिली जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इन रियासतों में कई प्रोग्रामों में शामिल होंगे। 4 रियासतों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में वज़ीर आज़म तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 50 प्रोजेक्टों का तोहफा भी देंगे। 7 जुलाई को वो सबसे पहले दिल्ली से रायपुर का सफर करेंगे, जहां वो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन वाले हिस्सों का संगे बुनियाद समेत कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। रायपुर के बाद वो गोरखपुर जाएंगे, जहां वो गीता प्रेस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। यहां वो 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही वज़ीर आज़म गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संगे बुनियाद भी रखेंगे। गोरखपुर से वज़ीर आज़म अपने इंतखाबी हल्के वाराणसी जाएंगे, जहां वो कई बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वाराणसी मैनवेज में वज़ीर आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म वाराणसी जौनपुर शाहरा को 4 लेन करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मणिकर्णिका घाट और हरीशचंद्र घाट की तज़ीन व आराइश का भी संगे बुनियाद रखेंगे। 8 जुलाई को वज़ीर आज़म वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल का सफर करेंगे। यहाँ वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के बड़े हिस्सों समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म NH 563 के करीमनगर वारंगल सेक्शन को 4 लेन करने का संगे बुनियाद भी रखेंगे और इसके बाद वज़ीर आज़म वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के मुख्तलिफ हिस्सों को वफ़ करेंगे।
वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1 के लिए बैन रियासती ट्रांसमिशन लाइन को भी वक्फ करेंगे। इस दौरान वजीर आजम बीकानेर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। बाबा गोरखनाथ की सरजमीन गोरखपुर से राम जन्मभूमि अयोध्या के रास्ते नवाबों के शहर लखनऊ तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जुम्मे को शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर रेलवे जंक्शन से हरी झंडी दिखाएंगे। ये वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश और शुमाली बिहार के अलावा नेपाल के सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी और इससे जनकपुर से अयोध्या के सफर में भी सहूलत होगी। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट रेलवे के DRM आदित्य कुमार से खुसूसी बातचीत की है। करोड़ों लोगों की आस्था के बेजोड़ केंद्र भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है और यह शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, यहीं पर वो हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को अयोध्या होकर गुजरेगी। इसका धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी व्यापक महत्व होगा और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे के DRM आदित्य कुमार से, जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो यही कि ये वंदे भारत ट्रेन जो है कहां से कहां तक यात्रा करेगी और क्या फेयर होगा इसका? ये जो उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, ये गोरखपुर से शुरू होके पहला स्टॉप बस्ती, उसके बाद अयोध्या होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगी। ये तो गोरखपुर से लखनऊ तक इसमें तकरीबन 600 रुपये किराया रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। चेयर कार, AC चेयर कार का और एग्जीक्यूटिव क्लास का इसका ऑलमोस्ट दुगना 1200 रुपये के आसपास रहेगा। और ये गोरखपुर से अयोध्या जो एक तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी और राज्य की जो राजधानी है लखनऊ, उसको भी जोड़ेगी। बिहार के लोगों को भी वंदे भारत ट्रेन से काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, उत्तरी बिहार के जो लोग हैं उनका गोरखपुर अनेक चीजों के लिए आना जाना होता है, उनके लिए गोरखपुर ही सबसे बड़ा शहर है और गोरखनाथ मंदिर का अपना महत्व है और उनको एक सहूलियत होगी कि गोरखपुर आके आगे वो अयोध्या की भी यात्रा आराम से 2 घंटे के अंदर अयोध्या भी पहुंच जा सकते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है? जो आसपास के लोग हैं या जो सफर करने वाले लोग हैं, उनका रिस्पांस कैसा दिखाई पड़ रहा है? अभी बहुत लोगों में उत्साह है और चूंकि इस इलाके की पहली ये वंदे भारत होगी और जो कि उत्तर प्रदेश के राजधानी में जाने वाली पहली वंदे भारत होगी, तो इस वजह से भी लोगों को में काफी उत्साह है और हमें पूरी उम्मीद है इसको लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे चलेंगे, इसको बढ़ावा देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो है यह एक अत्याधुनिक ट्रेन है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। कहीं न कहीं गोरखपुर जो है इसलिए भी सुर्खियों में है, चर्चा में है। कैमरामैन कृष्ण दास के साथ राजेश राज, DD न्यूज, गोरखपुर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वजारत दिफा के एक रोजा चिंतन शिविर की सदारत करेंगे। वज़ीर दिफा चिंतन शिविर के सेशनों के नताइज का जायजा लेंगे और इसके सिफारिशात को नाफिज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, दिफाई सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और वजारत दिफा के दीगर सीनियर अफसरान भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। पिछले माह महकमा दिफा, महकमा दिफाई पैदावार, महकमा फौजी उमूर, DESW और DRDO ने अलग अलग गौर फिक्र के मुनाकिद किए थे। इन सेशंस के दौरान अहम मसाइल और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इन महकमों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत का खाका पेश किया था, जिस पर इन मौज़ूआत के नामवर माहिरीन ने अफसरान से खिताब किया और अपने नजरियात से आगाह किया।
महाराष्ट्र में एनसीपी की बालादस्ती की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। चचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार दोनों पार्टी पर अपने हुकूक का दावा कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर अजीत पवार ने पार्टी में गलबे की जद्दोजहद के दरमियान पार्टी और उनके निशान के बारे में इलेक्शन कमीशन में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने से कबल 30 जून को इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में एक खत लिखा था। दरअसल एनसीपी के शरद पवार धरने के रियासती सदर जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को ईमेल करके इस सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि शरद पवार धरने की मीटिंग में 13 एमएलए, 3 एमएलसी और 5 एमपी मौजूद थे, जबकि अजीत पवार धरने की मीटिंग में 35 से ज्यादा एमएलए पहुंचे। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का इंतखाबी निशान उनके पास है, ये कहीं नहीं जाएगा और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले तमाम लोग और पार्टी कारकुनान उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार धरने के हामी यशवंत राव चौहान सेंटर के बाहर जमा हुए और मुजाहिरा किया। एनसीपी की तकसीम के बाद शरद पवार की इज्जत के लिए भी लड़ाई जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर जिंजिबार पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान वो आला सतही बातचीत के अलावा भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की 10वीं मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। वजीर खारजा तंजानिया से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंट्रीज के इंडिया फ्रेंडशिप ग्रुप के अरकान से मुलाकात करेंगे और इंडिया तंजानिया बिजनेस मीट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा का जिंजिबार पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा ने जिंजिबार के सदर से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, जिंजिबार के सदर डॉक्टर हुसैन अली मिनवी से मिलकर खुशी हुई। भारत जिंजिबार शराकतदारी के तई उनकी वाबस्तगी की तारीफ की। भारत जिंजिबार तरक्याती शराकतदारी और दिफाई ताउन ऐसे शोबे में जिनके साथ वो करीब से वाबस्ता हैं। वजीर खारजा ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि आईआईटी मद्रास के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत होने का गवाह बना। ये तारीखी कदम ग्लोबल साउथ के तई भारत की वाबस्तगी को जाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा ने कल भारतीय बहरिया के जहाज त्रिशूल पर मुनक़िद तक़रीब में शिरकत की। इस दौरान तंजानिया डिफेंस फोर्सेस के सीनियर अफसरान और भारतीय तारकीन वतन की मौजूदगी में उनका खैर मक़दम किया गया। भारत तंजानिया के दरमियान रिवायती तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जयशंकर ने तंजानिया दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज नागपुर के राजभवन में पीवीटीजी के अरकान से बातचीत करेंगी। वो राजभवन में महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से अपने एजाज में मुनक़िद एक शहरी इस्तक़बालिया में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में पूजा करेंगी। और भारत की G20 की सदारत के दौरान मुनक़िद खलाई मईशत के शोबे के नुमाइंदों की चौथी मीटिंग आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 रोज़ा इजलास में खलाई मईशत, खलाई एजेंसियों की जिम्मेदारियों और मिशंस में तालमेल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास का मकसद आलमी मईशत में खलाई मईशत की हिस्सेदारी को बेहतर बनाना है। वहीं खलाई एजेंसियों के सरबराहों के लिए कॉन्फ्रेंस, पैनल डिस्कशन और 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। इस सिलसिले में मजीद जानने के लिए हम बात करते हैं अपने नुमाइंदा आयशा खानम से। आयशा, ये खलाई एजेंसियों की सरबराही इजलास की मीटिंग मुनक़िद होने जा रही है, किस तरह से ये मईशत को और रफ्तार देगी? देखिए, भारत की अध्यक्षता में G20 की जो बैठकें चल रही है, उस सिलसिले में स्पेस इंडस्ट्री के तमाम जो हेड्स हैं, उन जो 20 देशों के हेड्स हैं, उनके साथ आज ये जो बैठक है ये बहुत अहम है, क्योंकि इस बैठक के दौरान स्पेस एजेंसीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ साझेदारी और एक दूसरे के देशों के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कर बातचीत करेंगे। इस पर चर्चा होगी दिन भर। और ये जो है, भारत विश्व के 5 ऐसे बड़े देशों में है जो स्पेस में आज नेतृत्व कर रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो ग्लोबल साउथ है, जो दक्षिण
के देश हैं, दक्षिण क्षेत्र में देश हैं, इन तमाम देशों के लिए एक लीडर बनकर उभर रहा है स्पेस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान भारत लगातार ये कोशिश करेगा कि G20 की आगे चलकर जो बैठकें होंगी अगले साल से उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी अहम मुद्दा बनाया जाए, यानी मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाया जाए। और इस बैठक में तमाम G20 के जो अध्यक्ष हैं, जो स्पेस एजेंसी के लीडर्स हैं, ये तमाम लीडर्स आज यहाँ पर शामिल हैं। और वैसे भी बैंगलोर स्पेस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में मौजूद है। और बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर रॉकेट बनाने से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी तक की तैयारी यहाँ पर होती है, और ये एक इकोसिस्टम बैंगलोर में बना हुआ है। तो ऐसे में बैंगलोर में हो रही ये जो बैठक है काफी अहमियत रखती है। और आने वाले दिनों में अगले हफ्ते चंद्रयान 3 का जो लॉन्च होगा और उसके बाद गगनयान का लॉन्च होगा, इन तमाम चीजों को लेकर भारत तैयारी कर रहा है। और इस दौरान भारत की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक भारत को स्पेस क्षेत्र में एक और ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचाती है। आयशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चंद्रयान और गगनयान दोनों की तैयारी इस वक्त स्पेस सेंटर कर रहा है, और आप ये बता रही हैं कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, किस तरह से ये टेक्नोलॉजीज के आपस में जो तबादले होंगे, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में भारत और यूएस ने भी एक MOU साइन किया है, ट्रीटी की है, जिसके तहत भारत अब उन तमाम देशों के साथ एक अहम सदस्य बन गया है, जिसके तहत स्पेस क्षेत्र को लेकर जो आपस में साझेदारी है, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो बेहतर प्रोजेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन है, इन तमाम चीजों में फैसिलिटेशन मिलेगा। और जब गगनयान की हम बात करते हैं तो गगनयान एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव एस्ट्रोनॉट जो है उन्हें स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात होगी इनकी सुरक्षा और कैसे इन्हें वापस लाया जाए। तो ये सुरक्षा जो है अहमियत रखती है, क्योंकि ये तमाम देश इस ट्रीटी के सदस्य हैं, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा और जो इक्विपमेंट वो लेके जाते हैं, इन तमाम चीजों को कैसे वापस धरती पर लाया जाए। तो इसके लिए सहायता भारत को मिलेगी और भारत यूएस के साथ साझेदारी करेगा। और इसके अलावा रशिया, चाइना, फ्रांस और दूसरे बड़े देश हैं जो भारत देख रहे हैं, क्योंकि भारत बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भारत में जो रिसर्च और इनोवेशन के इनिशिएटिव्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, ये तमाम चीजें योगदान करती हैं कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नए दिशा में ले जाता हुआ नजर आ रहा है और कम कीमत और लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में ये बैठक जो है अहमियत रखेगी और तमाम लोगों की नजर रहेगी चांद पर, जो हो सकता है 13 तारीख के आसपास भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। और ये बहुत ही एम्बिशियस मिशन है भारत का चंद्रयान 2 के बाद, और भारत चंद्रयान 3 की तैयारी लगभग कर चुका है। सैटेलाइट का इंटीग्रेशन श्रीहरिकोटा में हो चुका है और इस बैठक में भी जो बाकी देश हैं भारत की ओर नजर लगाए रखें, क्योंकि कुछ देश ये देखना चाहते हैं कि भारत इस अपने चंद्रयान 3 के इस मिशन के तहत क्या क्या डेटा जुटाता है और किस तरह से ये डेटा जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट और जो तमाम G20 देशों की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी के तहत कैसे और मजबूत बनाते हैं, ये तमाम चीजें ये देश भारत की ओर से उम्मीद लगाए रखे हैं। जी आयशा खानम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इसरो के इस इंतहाई अहम मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल के साथ मुंसलिक किया गया है। इसरो ने ये जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किए जाने की तैयारी के तहत इसकी इनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसकी लॉन्च व्हीकल LVM-3 के साथ जोड़ दिया गया है। LVM-3 3 मराहिल वाला दरमियानी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे खुद ने तैयार किया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तखमीना तारीख 12 से 19 जुलाई के दरमियान तय की गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीजें मंसूबा बंदी के मुताबिक हुई
तो इसे 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि मिशन के आगाज के लिए जल्द अज जल्द तारीख का इंतखाब किया जाएगा। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 के बाद भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। ये एक मकामी लैंड मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर पर मुश्तमिल है। इसरो के मुताबिक लैंडर चांद पर एक मुकर्ररा मकाम पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की सलाहियत रखता है, जो अपनी सरगर्मी के दौरान पर चांद की सतह का अपनी जगह पर कीमियाई तज्जिया करेगा। लैंड और रोवर के पास चांद की सतह पर तजर्बात करने के लिए साइंसी पेलोड होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह आज रायपुर में मकामी लीडरों और रियासत के सरगर्दा लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। असेंबली इंतखाबात से पहले अमित शाह की मकामी लीडरों के साथ मुलाकात को इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी के लिए अहम माना जा रहा है। मीटिंग के बाद अमित शाह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। काबिल जिक्र है कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी रायपुर जाएंगे। ममनून कौम जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में पैदा हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने के खिलाफ थे और आर्टिकल 370 की सख्त मुखालिफत करते हुए इसे कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ में एनडीए हुकूमत ने 9 मुकम्मल कर लिए हैं। गुज़िश्ता बरसों में मरकजी हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ के तवक्कियाती अजला के लोगों को भी इन स्कीमों का फायदा मिल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को रिवायती खेती के साथ फूल वगैरह काश्त करने की तरकीब दी जा रही है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। पेश है छत्तीसगढ़ के कांकेर से ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगे गुलाबों की खुशबू से महकते ये खेत किसानों की खुशहाली की दास्तां सुना रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने की मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत किसानों को रिवायती खेती से कुछ मुख्तलिफ करने की तरकीब दे रही है, ताकि ये किसान इजाफी आमदनी हासिल कर सके। कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ तरक्याती ब्लॉक में नौजवान किसान नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की मदद से डच गुलाब की हाईटेक काश्त कर रहे हैं। इस काम में उन्हें मरकजी हुकूमत की सब्सिडी का फायदा भी मिला है। नौजवान किसान मनीष ठाकुर ने बताया है कि उन्होंने अपने खेत में 6 रंगों के डच गुलाब लगाए हैं। कांकेर, रायपुर, जगदलपुर के अलावा उड़ीसा और जनूबी भारत की मुख्तलिफ रियासतों में उनके फूल फरोख्त के लिए पहुंच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें स्टेट रूरल बैंक के जरिए तकरीबन 125 करोड़ का कर्ज मिला है। 2 एकड़ में अपना 8000 स्क्वायर फीट पे लगा हुआ है। इसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगभग की लागत आई है। उसमें लगभग 50% गवर्नमेंट सब्सिडी है। यहाँ पे अपन अभी लगभग 20 लोगों को यहाँ पे रोजगार डेली मिल रहा है। तो कुछ दिक्कतें आ रही है कि जैसे फूल कभी सेल कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो अपन उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की कमी है यहाँ पे इस एरिया में, और आने जाने माल भेजने के लिए साधन की कमी है, जैसे ट्रेन भी यहाँ से कम जाती है। तो थोड़ा सा उस स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा, ताकि ये सब चीज़ों में सुधार आएगा तो और भी किसान यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। फूलों की काश्त में मजदूरी करने वाली योगेश्वरी और रितु ने बताया कि गुलाब की काश्त में तकरीबन 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। फूलों की देखभाल के अलावा उन्हें कटाई और पैकिंग का काम भी करना पड़ता है। फूल कटिंग करके हमारे मन तुरंत पानी में डालतन ताकि ये मुरझाए मती। एला पैकिंग करके जगदलपुर, रायपुर और बहुत जगह में भेजे जाते, और यहाँ हमारे मन घास वगैरह निकाल के यहाँ सफाई रखतन ताकि फूल के पौधा है एकदम अच्छा से बढ़े, ओला अच्छा ग्रोथ मिले। मैं नवा गाँव से आता यहाँ काम करेला और आता फूल कटाई करथन, और कटाई करके फूल ला पानी में डालथन कि झन मुरझा के, और सब जगह हम काम करेला था। कांकेर जिले के दीगर देहातों में भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की मदद से अब किसान आबाई काश्त से हटकर डच गुलाब की हाईटेक काश्त में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनकी जिंदगी भी खुशबूदार हो गई है।
कांकेर से मनोज सोनवाने की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बुलेटिन में अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात पर नजर डालें। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसकी सुर्खी है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली काबीना मीटिंग में बुध के रोज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। प्राइवेसी के साथ ही खिलवाड़ करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जो दूसरी सुर्खी इसमें शाया हुई है वो मौसम से मुताल्लिक है। लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश के बावजूद शदीद गर्मी देखी जा रही है। दर्जे हरारत 36 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का इम्कान है। इसी अखबार के आलमी सफ़र से हमने यहाँ पे खबरें ली हैं, जहाँ फ्रांस में एहतजाजी मुजाहरे काबू से बाहर हो गए हैं। फ्रांस में लगातार मुजाहरे चले आ रहे हैं। और आगे की खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका में यौम आज़ादी के मौके पर फायरिंग हुई है और यहां पर 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके अलावा रोजनामा इनकलाब से जो हमने सुर्खियां ली हैं वो खेल के सफ़े से हैं, जहां बीसीसीआई की नई पॉलिसी से हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को झटका लगेगा। क्रिकेटर जो हैं वो रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद गैर मुल्की लीग में नहीं खेल सकेंगे और कूलिंग ऑफ पैरेड का इल्तिज़ाम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इम्पैक्ट प्लेयर का ज़ाब्ता नाफिज किए जाने का इम्कान, ये तमाम बातें मीटिंग में तय पाई जाएंगी। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां नवाबों के शहर लखनऊ पहली बार आलमी कप की मेज़बानी के लिए तैयार हो गया है। आलमी कप 2023 में लखनऊ में 5 मैचेस खेले जाएंगे और ये मैच 13 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां आयरलैंड में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार मुजाहरा जारी है। भारतीय तीरंदाजों प्रियांश और अवनीत कौर ने मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय जोड़ी ने इजरायली जोड़ी के खिलाफ 46-44 के फर्क से कामयाबी हासिल की। इसी मुकाबले के रैक्रो मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की रिधि और पार्थ सालवांखे की जोड़ी ने कांसे का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी को सनसनीखेज मुकाबले में 5 दिन के फर्क से शिकस्त दी। और मानू जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैडेट मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में कांसे का तमगा जीता। भारतीय जोड़ी ने कांसे के तमगे के मुकाबले में मैक्सिको की जोड़ी को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टी कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है और साथ ही T20 में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है और इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।